जय हिंद प्यारे साथियों, आपको एक बार फिर से एक नए लेक्चर में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 जो कि 18 फरवरी का जिसका वायरल पेपर गणित जिसको मैथ कहते हैं और गणित का जो वायरल पेपर है उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों पाली में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे, जो कि हूबहू सेम प्रश्न ऐसा ही आएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, जो कि उसी का थंबनेल लगा हुआ है माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026। ठीक है, जो कि आपको मैथ का ये पेपर है और जो स्टूडेंट मैथ में काफी कमजोर होंगे उनके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, और जो स्टूडेंट मैथ को अच्छे से पढ़े होंगे वो भी अपना रिवाइज कर लेंगे। तो 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एग्जाम में आएगा ही। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर दे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर सीधे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है एक वृत्त के केंद्र 2-3 है और उसकी परिधि एक बिंदु 5-1 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए जबकि आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन क्या दिया गया है, देखो दोस्त, ऑप्शन दिया गया है 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई। ठीक है, अब हम लोग इसको सोल्व करके देखते हैं कि कौन ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन ऑप्शन सही है। देखिए वृत्त की त्रिज्या, इसको ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद सोल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, हाँ तो ये दूरी सूत्र से निकलेगा, जबकि उसको आर बराबर क्या होगा, आर बराबर दूरी सूत्र में जो होता है उसी फॉर्मूला पर हम लोग बैठाएंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो 5√5 माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहाँ पर -3 के होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने के बाद फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आर बराबर रूट अंदर देखो 5 में से 2 गया 3 के होल स्क्वायर, हाँ 3 को स्क्वायर, 3 को होल स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और 1 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 के होल स्क्वायर। ठीक है, 4 का होल स्क्वायर हो गया। फिर इसको क्या करते हैं हम लोग, सोल्व कर लेते हैं आसानी से। ये हो जाएगा 9 और प्लस 4 चौक 16, 16 9 कितना हो जाएगा, रूट अंदर 25। 25 किसका एक वर्ग है, 5 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 5 के। आप लोग आई होप समझ गए होंगे, आपका ऑप्शन नंबर 5 है वो सही होंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर, देखते हैं। आई होप आप लोग को समझ आ रहे होंगे और मैथ में एंजॉय करके पढ़ाई कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहते हैं यदि बिंदु ए बी बिंदुओं 3 4 और 6 9 से समान दूरी पर हैं तो ए और बी के बीच संबंध ज्ञात करिए। देखिए जबकि आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 2a + 3b = 26, 3a + 5b = 39, 6a + 10b = 92, a + b = 13। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और देखते हैं इसको सोल्व करके कौन ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, ऑप्शन सोल्व करके देखते हैं। जब कह रहा है कि बीच की दूरी समान, यदि दो दूरियां, अगर दो दूरियां दिया गया है, जहां पर एक दो डिस्टेंस दिया गया है, दो दूरियां समान है तो उसके वर्ग भी समान होंगे, उसका वर्ग भी समान होंगे। तो रूट अंडर, यहाँ पर भी दूरी सूत्र कुछ इस प्रकार लगे, रूट अंडर लिख सकते हैं a-3 लिख सकते हैं, b रूट अंडर a-3 प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं b-4। ठीक है, इजकल टू इसको लिख सकते हैं रूट अंडर, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पर हटेगा नहीं, रुको, यहाँ पर नहीं एडजस्ट होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं रूट अंडर कितना है, फिर लिख देते हैं a-6 का होल स्क्वायर प्लस b-9 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों लिख दिए। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर दोनों तरफ वर्ग करते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर चला जाएगा, क्या होगा, स्क्वायर से रूट चला जाएगा, स्क्वायर से रूट चला जाएगा, a माइनस स्क्वायर से अगर रूट, इस सब पे भी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर, अगर स्क्वायर से स्क्वायर चला जाएगा तो क्या होगा, फिर a-3 का होल स्क्वायर प्लस b-4 का होल स्क्वायर इजकल टू a-c का होल स्क्वायर प्लस a-c नहीं है सॉरी 6 है, 6 का होल स्क्वायर प्लस b-9 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आप लोग आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गए होंगे तो फिर चलते हैं
आगे यहां तक समझ गए। फिर देखो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष, बाएं पक्ष पहले कर लेते हैं, ठीक है। पहले क्या कर लेते हैं, बाएं पक्ष। कौन सा करेंगे, बाएं पक्ष। बाएं पक्ष देखिए, बाएं पक्ष क्या करना है हमको, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 होगा। ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 प्लस बी स्क्वायर माइनस 8b प्लस 16 है, ठीक है। अब दाएं पक्ष क्या करना है, अब क्या करना है, अब दाएं पक्ष करना है। एक सेकेंड, दाएं पक्ष देखो, दाएं पक्ष क्या कहता है, दाएं पक्ष फिर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 12a प्लस 36 प्लस बी स्क्वायर माइनस 18b प्लस 81, ठीक है। कितना होगा 81, 9 का स्क्वायर जो वहां पर दिया था b माइनस, तो 18b और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ठीक है 81। अब क्या करना है, समान पाद में लिखे, ठीक है। बाएं पक्ष दाएं पक्ष हो गया। अब देखो, अब क्या करना है, समान पाद करें। समान पाद जैसे ही करेंगे क्या आएगा, माइनस 6a माइनस 8b प्लस 25 इजिकल टू माइनस 12a माइनस 18b प्लस 117। अब 117 इसको और इसको ऐड किए हैं, आ गया है, ठीक है। ये दोनों को ऐड कर दिए हैं क्योंकि अब ये जो बराबर में आ जाएगा आगे, ठीक है, ठीक है। तो चलिए यहां से देखिए, माइनस 6a है और माइनस 12a है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 12 में से 6 जाएगा तो 6a माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और फिर 18a में से 10 8 गया तो 10 भी हो जाएगा, 18b में से सॉरी, और इजकल टू फिर कर देना, ठीक है। 117 में से 25 जाएगा, ठीक, 117 में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ये कौन सा हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा किसका, आपको देख लीजिए 6a 10b इजकल टू 92, यही आपका सी नंबर हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। यहां तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 3 की बात करते हैं। यदि बिंदु ए बी बिंदुओं 0 0 और 6 9 से समान दूरी पर हैं तो ए और बी के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन क्या दिया गया है, 2a ऑप्शन दिया गया है, 2a प्लस 3b इजकल टू 26, 3a प्लस 5b इजकल टू 39, 4a प्लस 6b इजकल टू 39 और a प्लस b इजकल टू 13। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसको सोल्व करके फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 देख रहे हैं और इसको सोल्व करके देख लेते हैं। इसको दूरी सूत्र के अनुसार, दूरी सूत्र के अनुसार रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू रूट अंडर ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सॉरी रूट ए प्लस बी होल रूट अंडर, इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए रूट अंडर ए स्क्वायर ए माइनस 6 के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 9 के होल स्क्वायर। ये कहिएगा सर कहाँ से लिखे, देखो छोटू यहाँ से लिखे हैं, कहाँ से लिखे हैं, यहाँ से और यहाँ से लिखे, ठीक है। यहाँ जब एक बाद में 0 0 दिया गया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, ठीक है आगे। यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दोनों तरफ फिर वर्क करने पर, जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी ए माइनस 6 के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 9 के होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। विस्तार करें इसको, फिर इसको विस्तार करके लिखना है। क्या करके लिखना है, विस्तार करके लिखना है। इसको क्या करके लिखना है, विस्तार, विस्तार करें। देखो ए माइनस 6 के होल स्क्वायर
प्लस ए माइनस 9 के होल स्क्वायर इजिकल टू, अब देखो ये बराबर जो दिए हैं इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 12 ए प्लस 36 प्लस बी स्क्वायर माइनस 18b प्लस 81, ठीक है। अब देखिए इसको आगे चलते, ठीक है। आगे देखिए यहां तक आई होप आप लोग को समझ हो गया। अब बराबर कर देना, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12a माइनस 18b प्लस 117, ठीक है। अब इसको फिर समान कर देते हैं। तो 12a प्लस 12a देखो ये 12a माइनस में इधर आएगा सब प्लस हो जाएगा। 18b इजिकल टू कितना हो जाएगा 18b इजिकल टू 117, 117 हो जाएगा। बराबर कर दिए हैं, इसको हटा दिए, ठीक है। अब इसको सरल करेंगे। इसमें क्या करते हैं हम लोग 3 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं 3 से भाग दे देंगे, ठीक है, याद करने के लिए। 3 से अगर भाग दे देते हैं इसमें देखो ऑप्शन आंसर मिल जाएगा। इसमें अगर 3 से फाइनली भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देना है, 3 से भाग दें, इसमें 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा देखिए 4 से 3 से तो 3 चौक 12 तो 4a प्लस 6 का 18 तो 6b प्लस 39 सॉरी 39 या 117 होगा, ठीक है। 30 या 90 9 18 9 27 हो जाएगा आपको। तो इजिकल टू यहाँ पर दे दीजिए बराबर कितना हो जाएगा आपको, बराबर हो जाएगा 39। देखिए यहाँ पर आया है 4a प्लस 6b इजिकल टू 39, ठीक है। देखिए ये आपका फाइनल आंसर आया है। ये देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ये हो गया है सी में। ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसमें भी ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, सी दिया गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 6 और -6 -5 के समान दूरी पर है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए 0 0 दिया गया है। ऑप्शन क्या 0 0 दिया गया, 0 1 दिया गया, 1 0 दिया गया, 2 0 दिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिया गया है 4। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है और आप लोग अच्छा से सोल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। क्या करना है पहले से देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखना है फाइनली, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, माना बिंदु क्या कर रहा है, बिंदु मान लेते हैं, माना बिंदु x और 0 है तो समान दूरी के लिए तो x -5 लिख सकते हैं हम लोग, इसका होल स्क्वायर प्लस 36 लिख सकते हैं, ठीक है। 36 लिख सकते हैं इजिकल टू 6 का स्क्वायर 36 हो ही जाएगा, ठीक है। x माइनस ये 5 है प्लस 36 इजिकल टू x प्लस 6 के होल स्क्वायर इजिकल टू 25। अब 5 के स्क्वायर 25 यहाँ आया, 6 के स्क्वायर 36 यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखिए आप लोग -10x प्लस 61 इजिकल टू 12x प्लस 61, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखिए 12x प्लस 61। अब देखिए -22x इजिकल टू 0 होगा तो x बराबर भी 0 होगा। तो देखिए दोनों में आ गया, अतः लिख लीजिए बिंदु 0 और 0 है। तो देखिए आपका 0 और 0 है, ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आई होप आप लोग समझ रहे हैं अच्छी तरह से और गर्दा उड़ा के आएंगे एग्जामिनेशन हॉल से। और बिंदु 5 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी कितनी है, देखो ऑप्शन दिया गया है रूट 2 इकाई, 2 रूट अंडर 2 इकाई, 2 इकाई और 3 रूट 2 इकाई, 4 रूट 2 इकाई, ठीक है।
ऑप्शन 4 को दिया गया है। अब फिर इसको देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, काफी एक बेहतरीन सवाल है और आसानी से भी जस्ट सोल्व हो जाएंगे आपके सामने ही, देखिए देखते रहिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, दिए गए बिंदु 2 3, दिए गए बिंदु 2 3 और 4 1 है, तो दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या है आप लोग को पता होगा, दूरी सूत्र बराबर रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दूरी सूत्र यहाँ, इसको मान रख दीजिए, फिर इसको क्या करना है, मान बैठा देना है, मान बैठा देना है, ठीक है। रूट अंदर x2, अब x2 देखिए कौन है, अगर x1 ये है तो x2 ये होंगे, तो 4 माइनस x1 हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 1 हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फिर रूट अंडर 4 में से 2 गया तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर यहीं पर कर लेते, ठीक है। 4 में से अगर 2 गया 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर 4 है। अगर 4 और प्लस 4 को 8 रूट है, 8 रूट को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 रूट 2 आएगा, ठीक है। आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 रूट 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 3 बिंदु संरेख हैं, निम्नलिखित में से कौन से 3 बिंदु संरेख हैं। अब देखिए कौन सा 3 बिंदु संरेख है, ऑप्शन दिया गया है 2 1 4 2 6 3 माइनस 3 2 2 माइनस 3 और 5 8, ऑप्शन नंबर सी दिया 0 0 1 1 और 1 2, ऑप्शन नंबर डी दिया गया 1 2 3 4 5 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ तक दिया गया है। अब देखिए इसको फिर सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के 3 बिंदु समान होते हैं यदि किसी 2 बिंदु के बीच का ढाल समान हो, ठीक है। 3 बिंदु समान होते हैं यदि किसी 2 बिंदु के बीच का ढाल समान हो। तो ढाल का सूत्र जानते हो आप लोग, क्या होगा, ढाल के सूत्र से ये सवाल आप लोग को बन जाएगा आसानी से, बिल्कुल आसानी से। m बराबर क्या होगा, m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको मान को बैठा देना है, इस मान। अब y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 तो y2 हो जाएगा आपके सामने 2, y2 कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 माइनस y1 हो जाएगा 1 बटा, आपको देखिए x2 माइनस x2 4 हो जाएगा माइनस x1 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा और 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, 1 बट्टा 2 हो जाएगा। ये जो है आपके बीच समान, इसका जो बीच के दूरी ढाल समान होगा, ये समान 1 बट्टा 2 जो आया है ये बीच की दूरी के ढाल समान है। ऑप्शन नंबर 2 इसी प्रकार चेक कर लेंगे, इसी पर बैठा के चेक कर देंगे। y ऑप्शन नंबर 2 देखिए, फिर से ऑप्शन नंबर 2 देखिए, m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 माइनस, अगर यहां पर बैठाते हैं y2, देखिए y2 अब देखिए कौन सा है, y2 हो गया -3, जो आपको लोग की भी पता है y2 कौन है -3, फिर माइनस दिया है, y1 कौन है 3 हो जाएगा बट्टा x2 2 माइनस, यहाँ पर फिर माइनस कौन सा हो जाएगा 1। अब यहाँ तक आए आप लोग समझ गए, -3 में से माइनस हो गया कितना, माइनस आपको हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा -6 और माइनस यहाँ भी प्लस, 2 में से 1 गया तो यहाँ क्या करना, माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 3, यहाँ पर प्लस का साइन ज्यादा है इसीलिए ये प्लस ही देंगे, और ये दोनों 3 दूना 6 हो जाएगा तब -2 हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 ही हो जाएगा, अगर 1 बटा 2 आ गया है यही आपका आंसर सही है, ठीक है। और बाकी को अब हम लोग नहीं चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक ऑप्शन अगर आ गया तो यही आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक P
पी दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है 1 और 2, क्यू का मान दिया है 3 और -2 और आर का मान दिया -1 -2 है। तो एक त्रिभुज किस प्रकार का है, एक त्रिभुज किस प्रकार का है? ऑप्शन दिया गया है, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं और 3 ऑप्शन आपको दिया है समद्विबाहु, विषम बाहु और समकोण। जबकि 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए आसानी से, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को फाड़ दीजिएगा अगर एग्जाम में आपके सामने आ गया तो। लेकिन हालांकि अभी सामने पहले चेक कर लेना है कि कैसे फाड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन देखिए, पी क्यू भुजाएं हैं, पी क्यू बराबर √3 - 1 के होल स्क्वायर प्लस -2 हो जाएगा होल स्क्वायर। ये भी दूरी सूत्र से ही बन रहा है, ठीक है। रूट अंडर 3 में से 1 गया 2, 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस -2 और -2 हो जाएगा कितना 4 और 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16 इजिकल टू 16 4 20 रूट अंडर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहां तक फाइनली आप समझ गए रूट अंडर 20 हो गया। अब देखिए फिर एक और देख लेते हैं, क्यू आर बराबर क्या देख लेंगे, क्यू आर बराबर भी सेम इसी फार्मूला पर बैठा देना है। तो इस फार्मूला पर फिर बैठाते हैं क्यू आर, तो क्यू आर में फिर उसी तरह -1 -3 के होल स्क्वायर प्लस -2 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रूट अंडर 16 प्लस इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 इजिकल टू कितना आ जाएगा 4। अब देखिए 4 आ गया, 4 से 16, यहाँ इसका भी 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप 5 लिख सकते हैं, इसका 4 आ गया। अब देखिए फिर इसी तरह से हम लोग आर पी बराबर देख लेते हैं, आरपी बराबर इसको भी इसी ढाल में बैठा देना है। आरपी बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं, आरपी बराबर क्या होगा, आरपी बराबर हो जाएगा 1 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां तक आप लोग आई होप समझ गए होंगे। अब देखो यहां पर क्या है, इसको भी अगर सोल्व करते हैं इजिकल टू, तो रूट अंडर 4 + 16 इजिकल टू रूट 20 हो जाएगा। चूंकि पी क्यू बराबर आरपी इजिकल टू रूट 20 आया, ठीक है। दोनों का अगर ऑप्शन पी क्यू आर रूट तो त्रिभुज समद्विबाहु ही होंगे। कौन सा हो जाएंगे त्रिभुज, चूंकि लिख लो यहाँ पे थोड़ा सा एक जरा सा, चूंकि पी क्यू बराबर आर पी इजिकल टू रूट अंडर 20 आया, ठीक है। तो त्रिभुज समद्विबाहु है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए समद्विबाहु, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 8 आया है और ये काफी बेहतरीन प्रश्न है, पूछे गए हैं प्रश्न पिछले साल आप लोगों के सामने। तो कह रहा है यदि बिंदु 2 3 और 10 y के बीच की दूरी 10 इकाई है तो y का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 अब हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले 10 इकाई है तो 10 के स्क्वायर कर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं 10 के स्क्वायर इजिकल टू दूरी सूत्र में 10 - 2। अब आप लोग आसानी से बना लेंगे, y - 3 के यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर सब में स्क्वायर लगा दिए, ठीक है, सब में स्क्वायर लगा दिए हैं। उसके बाद देखिए 10 के स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा इजिकल टू, यहाँ पर 10 में से यहाँ पर 2 गया 8 8 8 64 प्लस y - 3 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फिर आगे चलते हैं, y - 3 के होल y - 3 के होल स्क्वायर इजिकल टू 64 में से 100 जाएगा तो यहाँ पर हम लोग सोल्व कर लेते हैं। अगर ये प्लस इधर आएगा माइनस में आ जाएगा तो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा 36, और जो कि y - 3 इसको हम लिख सकते हैं इजिकल टू प्लस
प्लस माइनस को इसको 6 लिख सकते हैं, तो y बराबर 3 प्लस 6 इजिकल टू 9 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर y बराबर 3 माइनस 6 इजिकल टू -3 होगा। ठीक है आंसर। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 9 और -3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं। यदि बिंदु 2, 3 और x 10 के बीच की दूरी 7 इकाई है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक एक थ्योरी पर 2-2 क्वेश्चन दिए, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर क्या कहता है, इसको दूरी सूत्र से निकालें। दिया गया बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी इकाई है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करें दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र आपको पता है क्या है, और उसी में बैठा देना, इसका मान बैठा देना। ठीक है, दूरी सूत्र में आप इसका अगर मान बैठाते हैं तो देखिए क्या होगा। दूरी सूत्र में अगर आप इसको मान बैठाते हैं, यदि बिंदु 2, 3 x है, तो x माइनस 2 को होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 3 को होल स्क्वायर इजकल टू कितना होगा 7 होगा। ठीक है, वर्ग करें, इसको फिर वर्ग कर देना है। ठीक है, अगर इसको वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर लगाएंगे, तो स्क्वायर से ये रूट चला जाएगा। स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर से रूट चला जाएगा। स्क्वायर से जैसे ही रूट गया तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा, इस पे स्क्वायर से रूट चला जाएगा। तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 7 गया तो प्लस 49 इजकल टू फिर ये हो जाएगा 49। ठीक है, अब देखिए, अब फिर हम लोग चलते हैं आगे। यहां तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसको अब हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर और -2, तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर इजकल टू, और 49 में इधर से इधर करेंगे, पलटी मारेंगे तो दोनों माइनस और प्लस हो जाएगा -0, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो x माइनस 2 बराबर 1 इसको लिख सकते हैं, तो x बराबर इसको 2 भी लिख सकते हैं। तो x बराबर 2 होगा, तो x का मान आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए हैं आप लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 ए हो जाएगा आपका। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और 10 और आज के सेशन में शायद आखिरी क्वेश्चन हो जाएंगे। यदि 4 बिंदु ए बराबर 1, 2 और बी बराबर 4, 5 है, तो सी बराबर 1, 8 और डी बराबर -2 और 5 है, तो इन बिंदुओं को बनने वाले चतुर्भुज किस प्रकार का है। देखो, एक तो है पहले आयत, आयत है, सम चतुर्भुज है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यह है 10। भुजाओं की लंबाई दूरी सूत्र से ज्ञात करना है। ठीक है, भुजाओं की लंबाई दूरी सूत्र से ज्ञात करना है। ए बी बराबर क्या कहता है, ए बी बराबर रूट अंडर 4 माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 के होल स्क्वायर। अगर ये दोनों को सोल्व करते हैं तो बराबर आ जाएगा √18। ठीक है, √18 आ जाएगा। सी डी बराबर फिर देखते हैं, यहाँ पर सी डी बराबर देख लेते हैं, जहां जहां जगह है वहां पर यूज कर लेते हैं। ठीक है, सी डी बराबर भी रूट अंडर, यहाँ पर लिखेंगे फिर दूरी सूत्र में ही -2 माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 8 के होल स्क्वायर इजकल टू √18। ठीक है, यहां तक आई होप समझ गए। चारों भुजाओं समान है, तो विकर्ण, आप देखो चारों भुजाओं अगर समान है तो सबको √18 आया है। ठीक है, तो विकर्ण, अब क्या कह रहे हैं विकर्ण, देखो विकर्ण यानी डायग्राम। ठीक है, डायग्राम AC बराबर विकर्ण, देखो अब AC बराबर इसको भी उसी फॉर्मूला में बैठा रहे हैं, 1 माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 के होल स्क्वायर इजकल टू 2 के होल स्क्वायर इजकल टू बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका दोनों विकर्ण भी समान है, तो अगर निष्कर्ष में लिखा जाए, इसका निष्कर्ष अगर लिखा जाए तो चारों भुजाओं का विकर्ण समान होता है। तो चारों भुजाओं अगर
विकर्ण समान होगी तो कौन सा भुजा होगा? तो आपको दोस्त पता होगा समचतुर्भुज होंगे। कौन होंगे? समचतुर्भुज होंगे। और ये आज का इतना ही आपका फाइनल है। और जाते जाते आप लोग के साथ कहना चाहूंगा कि अगर कल की क्वेश्चन आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिए जरा सा एक झलक आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन कल आपके सामने आने वाले, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो चलते हैं फिर, और आप लोग जाते हैं अपने दोस्तों के साथ एक बार चैनल जरूर शेयर कीजिए, कैप्टन K2 एकेडमी, और अपने दोस्त को भी इस चैनल पर लाइए और अच्छे से पढ़ाई लिखाई होंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।